नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी राजा बाज़ार फ्लाईओवर पर हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप पारस हॉस्पिटल देख रहे हैं। पारस हॉस्पिटल के पूरे बिहार में अच्छा खासा नाम है और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उस हैसियत से जितने भी पेशेंट रहते हैं आँख मूंद करके उन पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन पारस हॉस्पिटल से तकरीबन 3 साल तक कैसे चूक हो गई, इतनी बड़ी कैसे चूक हुई, ये विश्वास करने से परे है। क्योंकि इस पारस हॉस्पिटल का एक नाम है, एक प्रेस्टीज है पूरे बिहार में। लोग इनके नाम पर विश्वास करके यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर निकले जो फर्जी डॉक्टर निकले, जो MBBS के फर्जी डिग्री लेकर के मोहम्मद जावेद के नाम से, जो मोहम्मद जावेद जो MBBS डिग्री होल्डर है उसके नाम के सर्टिफिकेट को लेकर के डॉक्टर शमीम फारूकी 2020 से लेकर के 2023 तक इसी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कितनों मरीजों का उन्होंने इलाज किया और कितनों मरीजों का जान ले लिए होंगे, ये कोई नहीं बता सकता है। ये खुद पारस हॉस्पिटल वाले भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत की बात है, उनकी जिम्मेवारी की बात है। अब बात करते हैं कि फारूकी जो है काठमांडू यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहा था, लेकिन वहाँ से वो फेल हो गया। वहाँ से फेल होने के बाद हरियाणा गया। हरियाणा भी किसी हॉस्पिटल में काम किया, लेकिन वहाँ पर जब हॉस्पिटल वाले को पता चला तो वहाँ से भी निकाल दिया गया। 10 मई को यहाँ से भी निकाला गया पारस हॉस्पिटल से। और CBI तकरीबन 74 डॉक्टर का फर्जी डॉक्टर का लिस्ट निकाला था। उसी लिस्ट में फारूक का शमीम फारूकी का नाम भी आया था। जब CBI को पता चला, जब यहाँ पर है तो जब हॉस्पिटल को पता चला तो शास्त्री नगर थाना में FIR किया गया। FIR करने के बाद यहाँ से डॉक्टर लापता हो गया। डॉक्टर शमीम फारूकी जो है, बार बार मुझे डॉक्टर बोलने में आया था, लेकिन उसे डॉक्टर मत मानिए। शमीम फारूकी दरभंगा का रहने वाला है, दरभंगा का था और यहाँ से पुलिस के गिरफ्त से बाहर, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से पारस हॉस्पिटल का ये जो है नाम ख़राब करने की कोशिश किया गया। और शमीम फारूकी के बारे में एक चीज़ और बता दें, उसी फर्जी डिग्री पर MBBS के फर्जी डिग्री पर वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया था, उसी फर्जी डॉक्टर में। लेकिन उस डॉक्टर के उस एग्ज़ाम में भी वो पास नहीं कर पाया। देखिए उसका कितना महत्वाकांक्षा था, फर्जी महत्वाकांक्षा। उसका आत्मबल इतना मजबूत था कि वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्ज़ाम भी दिया और वहाँ फेल कर गया था। फेल करना स्वाभाविक था, क्योंकि वो MBBS भी पास नहीं कर पाया था। इसलिए जो भी पेशेंट है, मैं कंसर्न कर रहा हूँ आपको कि जो भी पेशेंट है कहीं भी जाते हैं तो एक बार उस हॉस्पिटल को जांच पड़ताल कर ले। ये हॉस्पिटल को इरादा वो नहीं था कि फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाए, लेकिन ये डॉक्टर हॉस्पिटल का एक चूक हो गई कि उसने जब डॉक्टर का जब ज्वाइन करवाया तो उसको सही से जांच पड़ताल नहीं करवाया। जांच पड़ताल होती है जब आप कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं या कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, किसी भी सेक्टर में, तो अब जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वहाँ ज्वाइन करने के बाद उनके सर्टिफिकेट को जांच के लिए भेजा जाता है। क्या गलती की उन्होंने कि उसके सर्टिफिकेट पर जांच नहीं किया, या शमीम कितना विश्वास में ले लिया हॉस्पिटल को, जो मैनेजमेंट है उसको कितने विश्वास में ले लिया कि उनके विश्वास के उनके बातों पर रह गया और तकरीबन 3 साल से फर्जी मरीजों के साथ, उनके जान के साथ खिलवाड़ करते रहा डॉक्टर शमीम फारूकी, जो दरभंगा का रहने वाला है। तो आप ये आपको कंसर्न के लिए इन्फॉर्मेटिव खबर है, आपको बताने के लिए कि पारस हॉस्पिटल में इस तरह घटना घटी है। और आप कहीं भी इलाज कराने के लिए जाते हैं तो एक बार सोच समझ करके हॉस्पिटल को तहकीकात कर ले, समझ ले, बुझ ले, तब जाकर के इलाज कराएं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट पवन पासवान के साथ, पटना।